राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक टॉपिक पे जानकारी लेकर आई हूँ। ये जानकारी है कि अगर कान में नहाते समय या स्विमिंग करते समय या किसी भी वजह से अगर कान में पानी चला जाता है और निकलने में बहुत ही समस्या हो रही है, हर तरह से आपने उपाय कर लिए हैं और फिर भी अगर कोई भी उपाय काम नहीं आ रहा है, पुराने नुस्खे भी काम नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमें उस कंडीशन में क्या करना है और क्या इसमें फाइनली हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, यही हमारा सॉल्यूशन है कि इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं। तो इसी बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी, कुछ बहुत ही 100% गारंटीड वाले आपको टिप्स दूंगी, ताकि आपके भी अगर कान में पानी चला गया है तो आप ये तरीका अपना के आप अपने कानों से रुका हुआ पानी निकाल सकते हो थोड़े ही देर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बगल में जो बेल नोटिफिकेशन है उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे नहा रहे होते हैं, स्विमिंग कर रहे होते हैं, या फिर कभी गंगा नहाने जाते हैं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई कुंड होता है या कोई नदी होती है तो वहाँ पे हम स्नान करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कानों में पानी चला जाता है, जितनी भी कोशिश करें लेकिन पानी थोड़ा बहुत चला जाता है। थोड़ा बहुत पानी तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं कान तिरछा मिर्छा करके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पानी निकलता ही नहीं है और पूरी तरह से कान ब्लॉक हो जाता है, आवाज़ आनी बंद हो जाती है। कान में पानी की आवाज़ समझ में आती है, हिलने डुलने पे कान में पता चलेगा कि पानी गया हुआ है, लेकिन वो पानी निकलता नहीं है। ऐसा झुकाने पे भी हमारे कान का पानी नहीं निकल पाता है। तो उस कंडीशन के लिए सबसे पहला जो उपाय है वो ये है कि आपको पहले एकदम सीधे खड़े हो जाना है। सीधे खड़े होने के बाद आपको अपने कान को इस तरीके से झुकाना है और उसके बाद आपको ये नीचे वाला हिस्सा ऐसे ऐसे करके आपको, जैसे मान लीजिए आपके इस कान में गया तो आपको यही वाला कान झुका के एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है और उसके बाद आपको ऐसे ऐसे करके कान को थोड़ी देर तक हिलाना है। 5 मिनट तक ऐसे आप हिलाते रहिए। उसके बाद जब आप ऐसे और थोड़ा बैंड होंगे तो आपके कानों का पानी आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय में क्या, आपको बहुत ही आसान उपाय है। इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ का सेवन करना, मतलब ऐसी कोई चीज़ आपको लेनी है जिसको आप काफ़ी देर तक चबा सको। जैसे एग्जाम्पल के लिए च्युइंगम को आप जितनी देर तक ऐसे चबाते रहोगे उससे हमारे जॉ एरिया जो है वो हिलता रहेगा, और जॉ एरिया को हिलने से हमारे कान के अंदर जो पाइप होता है ना कान का, जिसमें पानी भर जाता है, उसका पाइप जो हल्का सा बंद अगर हो गया होगा पानी की वजह से, तो ये जॉ लाइन हिलाने से पाइप को खुल जाएगा और रुका हुआ पानी बाहर आ जाएगा। क्योंकि पाइप जो होता है ना वो थोड़ा तिरछा मिर्छा अंदर होता है, जिसकी वजह से पानी कहीं पे अटक जाता है। तो अब जब आप जॉ लाइन हिलाओगे तो आपका साथ में पानी भी निकल के बाहर की तरफ आने लगेगा और आप झुका के आसानी से पानी निकाल सकते हो। अब बाई चांस ये समस्या आपको रात बिरात होती है तो अब उस समय कुछ भी चबाने के लिए नहीं है, तो आप सिंपली जॉ को ऐसे करके हिला सकते हो आसानी से। इससे क्या होगा कि आपका ये 5 मिनट तक आप आराम से करो तो उससे क्या होगा कि आपके पाइप की ब्लॉक पाइप मतलब खुल जाएगा और पानी आराम से निकल जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरे उपाय में आपको वैक्यूम प्रोसेस से आपको कान का पानी निकालना है। अब आप कहेंगे वैक्यूम कैसे, तो आपको क्या अपने हथेलियों से वैक्यूम क्रिएट करना है अपने कान के पास। आपको अपनी पान को ऐसे अंगूठे को ऐसे रखना है और इसको यहाँ पे, जैसे इस कान में है तो आप इसको ऐसे करके कस के दबाएंगे और थोड़ी देर बाद इसको आप ऐसे करके प्रेशर बना के ऐसे करेंगे तो आपको वैक्यूम यहाँ पे जो क्रिएट हुआ होगा वो खींचने पे वो पता चलेगा और इससे अंदर का रुका हुआ पानी बाहर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसे बार बार आपको करना है और इसको थोड़ा झुका के करना है। झुका के करने पे ही वो पानी बाहर आएगा। तो ये आप जैसे इस कान में है तो आप इस कान को झुका लीजिए और इस कान में वैक्यूम ऐसे करके क्रिएट करिए और थोड़ी देर रुकने के बाद ऐसे खींचेंगे तो वैक्यूम की वजह से वो पानी बाहर की तरफ आएगा। तो तीसरा तरीका तो ये बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। आप इसको आसानी से करके कान का पानी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे उपाय की। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि कान में जैसे बहुत ज़्यादा पानी चला गया हो, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो हमारी बॉडी की हीट से ही सूख जाता है, बॉडी की गर्मी से ही सूख जाता है, लेकिन अगर पानी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चला गया है तो उसके लिए आप अपने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कान के पास में नहीं लगाना है, आप उसको थोड़ी दूरी पे,
थोड़ी दूरी पे ऑन करके हेयर ड्रायर को हीट वाले पे करके ऑप्शन पे अब वहाँ से 1 से 1.5 फीट की दूरी पे आपको करके इसको चलाना है, जिससे आपके कान का पानी आराम से सूख सकता है। अब बात करते हैं 5वें उपाय की। तो 5वां उपाय है भाप। आप भाप लेकर भी अपने कानों का पानी सुखा सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी बर्तन में पानी को गर्म करना है और फिर किसी टॉवल से ढक के आपको भाप लेनी है। आपको इस तरह से भाप लेनी है कि आपके कान में वो जो भी उसकी भाप होती है वो आपके कानों तक जाए। इस प्रोसेस से भी आपके कान का पानी सूख सकता है और आराम से आपके कान का जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगा। अब बात करते हैं छठे उपाय की। तो छठा उपाय है कि जिस कान में आपके पानी चला जाता है उस तरफ आप करवट करके लेट जाइए। करवट करके लेटने की वजह से आपके कान का पानी निकल जाएगा। थोड़ी ही देर में आपके कान का पानी बाहर की तरफ आने लगेगा। आपको ये महसूस भी होगा कि पानी बाहर आ रहा है और ब्लॉकेज आपका ख़त्म हो जाएगा। इसका कारण, बहुत बड़ा कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पानी होता है वो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है और हमारे कान का पानी निकल जाता है बहुत ही आसानी से। अब बारी आती है 7वें उपाय की। तो 7वां उपाय आपका ये है कि आप कान में किसी भी तरह से सिकाई करके, जैसे गरम वाला जो हीटिंग बैग आता है उसको आप लगा करके सिकाई कर सकते हैं। इतना लीजिएगा जितना आप बर्दाश्त कर पाओ, या किसी बॉटल में पानी गर्म करके आप डाल दीजिए। उसके बाद बॉटल को लगा के कानों में सिकाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी पानी आपका थोड़ा बहुत होगा तो सूख जाएगा। ये भी प्रोसेस आपका बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं आपको एक फाइनल उपाय बताने जा रही हूँ कि जितने मैंने 7 उपाय बताए हैं इनमें से अगर कोई भी उपाय आपका नहीं वर्क कर रहा है तो आपकी आखिरी उपाय करके देखिएगा। सारे के सारे उपाय आपको उसके आगे फीके लगेंगे और इस प्रोसेस से आपका 101% कान का पानी निकल जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाई चांस ऐसा अगर होता है कि कान का पानी ना निकले तो हमें फिर किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर उनसे मशीन द्वारा कान चेक करवाना पड़ेगा कि कान में पानी है, क्या स्थिति है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये फाइनल उपाय इस्तेमाल करिए और आपका कान का पानी यूँ निकल जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देती हूँ। अभी तो मैंने बताया आपको डूज़, अब मैं ऐसे डोंट्स बताऊँगी जो आपको नहीं करना है। सबसे पहला तो हमारे दिमाग में आता है ईयरबड डालने का। तो ईयरबड आपको कान में नहीं डालनी है, क्योंकि ऐसा करने से कानों में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप इस पे पूरा एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं कि ईयरबड डालने से क्यों इन्फेक्शन होता है, सब तो यही करते हैं, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। लेकिन आपको कान में ईयरबड नहीं डालना है। और दूसरा, बहुत लोग करते हैं कि टॉवल को ऐसे मोड़ के उसको कान में डालते हैं, ये भी आपको नहीं करना है। तीसरा, आपको कोई भी पेन वैन कुछ भी मतलब नहीं डालना है, नथिंग, आपको कुछ भी नहीं डालना है। सीधे ये उपाय आपको इस्तेमाल करने हैं। अब बात करते हैं 8वें और सबसे आखिरी उपाय के बारे में। तो इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपका ये जो कान का ये वाला पार्ट होता है, आपका ये एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है और यहाँ पे आपको उंगली रखनी है और अपना मुंह खोल के आप चेक करेंगे तो यहाँ पे गड्ढा महसूस होने लगेगा एक जगह पर। उसी जगह पे उंगली रखनी है और वहाँ पे आपको ऐसे क्लॉकवाइज अपनी उंगलियों को घुमाना है। और जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे आपके कान का पानी धीरे धीरे बाहर आने लगेगा। आप जब कान तिरछा करेंगे तो आपका ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। पानी जो भी रुका हुआ था अंदर वो सब बाहर आपका गिरने लगेगा। ये तरीका मैंने भी कई बार अपनाया है और इस उपाय से आपका 101% रुका हुआ पानी बाहर आ जाता है। आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये उपाय, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये टिप बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसको एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर कान में पानी जाता है तो आपको क्या करना है, इस जगह पे क्लॉकवाइज फिंगर को घुमाना है। आपका रुका हुआ पानी बाहर धीरे धीरे करके आने लगेगा। जब आप ऐसे तिरछा करके करेंगे तो भी, और अगर सीधा कान करके करेंगे तो भी आपका एनी हाउ ये पानी बाहर आ जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करना जिनको इस चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि ये सब टिप कभी भी हमारे जीवन में काम आ सकती हैं। तो इनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।